Assalamu alaikum dear students from 4th semester BS Botany। आज हम लोगों ने यूनिट 4 स्टार्ट किया हुआ था और रैंडम सैम्पलिंग हम डिफ़ाइन करेंगे। ऑलरेडी वी डिफ़ाइन रैंडम सैम्पल एंड सैम्पलिंग। इससे पहले हम ये जो टॉपिक्स है डिस्कस कर चुके हैं। रैंडम सैम्पलिंग की डेफिनेशन आई कैन डिफाइंड एज every item object in an experiment has an equal chance of selection। जब हमारे पास हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कंडक्ट करते हैं और हमारे पास उसमें जो भी आउटकम्स आते हैं, हमारे पास उस एक्सपेरिमेंट से आउटकम्स जो भी रिज़ल्ट्स वगैरह जो भी आउटकम्स आते हैं उनमें हर जो आइटम है या ऑब्जेक्ट जिनको हम आउटकम्स भी कह सकते हैं वो रेंडमली आते हैं, उसमें हमारी पर्सनल जजमेंट शामिल नहीं है। ठीक है, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि डाइस की एग्जांपल्स हम लेंगे, छक्के। ठीक है, आप जो लूडो गेम खेलते हैं उसमें जो आपके पास छक्का है उसकी एग्जांपल हम लेंगे और कॉइन्स की एग्जांपल लेंगे। इसको हम इनकी मदद से एक्सप्लेन करेंगे। Definition, second definition is a simple random sample is one in which each and every member of the population has an equal independent chance of being selected। हमारे पास क्या है कि सिंपल रैंडम सैम्पल क्या है कि जिसमें हमारे पास पॉपुलेशन का जो हर नंबर है, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो जब मैं रेंडमली एग्ज़ामिनर है वो रेंडमली किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करेगी तो 30 स्टूडेंट के पास इक्वल चांस है कि वो किसी भी स्टूडेंट को कॉल कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो इंटरव्यू लेना चाह रही है एग्ज़ामिनर आपकी क्लास का जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, तो आपके हर बच्चे के पास इक्वल चांस है, हर स्टूडेंट के पास, कि वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स मैं आपको यूँ बताऊंगी। एग्जांपल 1, लकी ड्रॉज, प्राइज बॉन्ड्स आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। हमारे पास जो लकी ड्रॉज वगैरह होते हैं, प्राइज बॉन्ड्स वगैरह, तो ये भी डेफिनेटली आपको पता है प्राइज बॉन्ड किस तरह निकलते हैं, लकी ड्रॉज किस तरह निकलते हैं, तो ये रैंडम सैम्पलिंग की एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल 2, इफ़ यू हैव अ रेड, अभी इस एग्ज़ाम्पल से आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल 2, इफ़ यू हैव अ रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, वाइट एक्सेट्रा बॉल्स इन द कंटेनर। ठीक है, आपके पास एक कंटेनर है, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, वाइट बॉल्स हैं। इनकी तादाद एक एक भी हो सकती है, दो दो भी, और बहुत सारी भी हो सकती हैं। देन विद क्लोज आइज़ यू सेलेक्ट 2 बॉल्स। आप ऐसा करें कि अपने मतलब अनदेखा रेंडमली आपने 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। आप एन जो है सैम्पल साइज़ को शो कर रहे हैं, N2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि 2 ही बॉल सेलेक्ट करेंगी, 1 भी कर सकती हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। ठीक है, फ्रॉम ऑल बॉल्स, कंटेनर्स में जितनी बॉल्स है उनमें से आपने कितनी सेलेक्ट करनी है, 2। लेकिन आपने, क्योंकि मैंने कलर वाइज उन बॉल्स को कंटेनर में रखा है, ठीक है, आपने उन बॉल्स को देख कर नहीं सेलेक्ट करना है कि आप कहेंगे नहीं एक रेड कर लूँ एक ग्रीन कर लूँ। आपने क्या करना है, रेंडमली विथ क्लोज आइज़ या रेंडमली करना है। ठीक है, यू हैव नो आइडिया विच कलर ऑफ बॉल विल बी ड्रॉन आउट बाय यू। आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप आपके पास कौन से कलर की बॉल आएंगी। ठीक है, 2 बॉल्स आएंगी। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको स्केच से वो किया है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल कंटेनर है, इसमें ये बॉल्स बनाई है मैंने, वाई जी, रेड, ब्लू, वाइट, ब्लू, येलो, वाइट, रेड, ग्रीन, येलो। अच्छा, इससे हम आगे चल के, अच्छा स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्पल ऑफ डाई, ये आपको छक्का नज़र आ रहा है, हम इसमें छक्के की भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कॉइन की भी एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं।
वो भी बाद में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी किस तरह से हम कॉइन और डाई के ज़रिए हम ये प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, ड्रॉन बॉल्स। अभी ये कंटेनर से इनमें से आपने कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है? 2, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए मैंने ये लिखा है बॉक्स के अंदर, चूज़ बॉल्स मे बी बोथ ग्रीन रेड। ऐसा हो सकता है कि आपने जो बॉल्स चूज़ की हैं, सेलेक्ट किए हैं, वो दोनों ग्रीन हो सकती हैं, या दोनों रेड भी हो सकती हैं, दोनों वाइट भी हो सकती हैं, या वो दोनों येलो भी हो सकती हैं, दोनों ब्लू भी हो सकती हैं, या फिर एक ग्रीन एक येलो। एंड इस तरह मैंने ये देखें, ये मैंने सैम्पल पॉइंट्स किए हैं। दोनों रेड हो सकती हैं, रेड ग्रीन, रेड येलो, रेड वाइट, रेड ब्लू, ग्रीन ग्रीन, ग्रीन येलो, एक्सेट्रा, ठीक है। आपको ये समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है पेज नंबर 2। अभी तो वहाँ पे हमने किया था स्टूडेंट्स, आपको बताया था मैंने कि रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि बॉल्स की एग्ज़ाम्पल दी थी। अब ऐसा है कि अगर डाइस छक्के की मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी तो डेफ़िनेटली वो आगे चलकर मैं आपको बता दूँगी। ऐसे इस तरह से आपको आप लूडो खेलते हैं तो जब आप एक छक्का फेंकते हैं तो छक्के पे कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब आपका ट्रायल है, आपकी बारी है, आपने छक्का फेंका है, ठीक है। यू थ्रो अ डाइस, तो यू रोल अ डाइस। तो आपके पास कोई भी नंबर जो 1 2 3 4 5 6 है, वो उस पर कोई भी नंबर आपके पास आ सकता है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी। आपके पास सैम्पल स्पेस जो बन रही है वो 6 बन रही है, 1 2 3। वो आगे आपको सैम्पल स्पेस भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके पास जो 1 है वो आ जाता है, तो ठीक है। इस तरह 1 जो है वो इवेंट कहलाएगा। अगर 2 आपके पास आ जाता है, 2 भी एक इवेंट कहलाएगा। स्टूडेंट्स, अब ऐसा है कि आपके पास जो है तमाम जो छक्के पे नंबर्स हैं, 6 नंबर्स, सबके पास इक्वल चांस है अकर करने का, एग्जिस्ट करने का। अब इस तरह कॉइन की अगर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, तो कॉइन के लिए हम एग्ज़ाम्पल्स क्या लेते हैं? कॉइन्स के लिए आप एक कॉइन ले सकती हैं, 2 भी ले सकती हैं, 3 भी ले सकती हैं। जब आप उन फ्लिप करेंगी तो आपके पास इंटरेस्टेड हैं आप हेड में या टेल में, तो आपके पास हेड आ जाता है, ठीक है। अगर आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको नहीं पता, आपकी पर्सनल जजमेंट नहीं है कि आपके पास हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आपका सक्सेस है और टेल आपका फेलियर है।